वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। कराची में टिम्बर मार्केट के ताजर बिरादरी और इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुबैना तौर पर मीटर काटने और जंपर निकालने पर के इलेक्ट्रिक के अमले को अवाम ने पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी अवाम ने अपने कब्जे में ले ली। अपडेट कर रहे हैं, कराची में टिम्बर मार्केट के ताजर बिरादरी और इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुबैना तौर पर मीटर काटने और जंपर निकालने पर के इलेक्ट्रिक के अमले को अवाम ने पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी अवाम ने अपने कब्जे में ले ली है। अपडेट कर रहे हैं, कराची में ये टिम्बर मार्केट के ताजर बिरादरी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी था, जिसके नतीजे में अब के इलेक्ट्रिक की गाड़ी अपने कब्जे में ले ली गई है और एहतजाज अब भी जारी है। मुबैना तौर पर मीटर काटने और जंपर निकालने पर के इलेक्ट्रिक के अमले को आवाम ने पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। के इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी आवाम ने अपने कब्जे में ले ली है। ब्यूरो चीफ अब तक कादिर लाशारी लाइन पर मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। कादिर लाशारी, इस पूरे मामले के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, टिम्बर मार्केट के ताजर जो हैं 2 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी एहतजाज किया गया, आज भी एहतजाज किया गया है। उनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानब से बिल जो है वो ज्यादा भेज दिए गए हैं। उसके अलावा बिजली भी नहीं होती, गैर लोड शेडिंग जो है वो भी जारी रहती है, उसके बावजूद बिल ज्यादा भेज दिए गए हैं। उस हवाले से उनका कहना है कि जब तक हमें बिजली नहीं दी जाती, लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो उस पर काबू नहीं पाया जाता, हम बिल अदा नहीं करेंगे। ये ताजरों की जानब से ऐलान किया गया है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क में जो बिजली पैदावार की सूरत हाल है उस हवाले से मसले पैदा हो रहे हैं। उनका कहना है कि बिल जो है ज्यादा नहीं भेजे गए हैं। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो भी एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है नहीं की जाती। ताजरों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और बिल ज्यादा भेज रहे हैं। उस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है कि बिल जो है वो हम अदा नहीं करेंगे। जी, ब्यूरो चीफ कराची कादिर लाशारी अपडेट कर रहे थे। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। पेट्रोल, बिजली और डॉलर बम के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रेप ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात मजीद महंगी करके अवाम को मुश्किलात और बढ़ाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई के सताए हुए अवाम पर अद्वियात की कीमतों का अजाफी बोझ। ड्रैप ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतें मजीद बढ़ा दी। नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अद्वियात का असूल पहले ही आम शहरी के लिए मुश्किल था, लेकिन कीमतों में इजाफे के बायस ये आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो गई हैं। ड्रैप ने कैंसर के इलाज की नई दवा लॉरवीका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर की है। सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम नूर मेहर के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर की ये दवा भारत में 2,90,000 की है। इसी तरह दमे के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए कर दी गई है, जबकि हेपेटाइटिस के एक इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर की गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आम इस्तेमाल में रहने वाली पैरासिटामोल और डेपहेंड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए हो गई है, जबकि मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन भी महंगी करके नई कीमत 1,006 रुपए मुकर्रर की गई है। कैंसर में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन बोल्टेजोमिब भी महंगा हो गया और नई कीमत 17,513 रुपए कर दी गई है, जबकि इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ज़ेराबेक्स की कीमत 15,356 रुपए मुकर्रर की गई है। शदीद महंगाई के इस दौर में अद्वियात की कीमतों में यह इजाफा आवाम की कमर मुकम्मल तौर पर तोड़ने के मुतरादिफ है। शहरियों का कहना है कि आम आदमी जिसके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है, बीमारी की सूरत में इतनी महंगी अद्वियात कैसे खरीदेगा। इसी से जुड़ी एक और खबर दें। कराची में अद्वियात की कीमतें आवाम की दस्तरस से बाहर जा चुकी हैं, जबकि मार्केट में कई दवाओं की अदम दस्तियाबी के बायस भी मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से पेश है ज़शान अहमद की रिपोर्ट। खाम माल मुयस्सर ना हो या हुकूमत मतलूबा कीमत मुकर्रर करने पर राजी ना हो या टैक्सों का कोई मसला दरपेश हो, नज़ला आखिर आवाम पर ही गिरता है। बाजारों में बहुत सी दवाएं तो मिल ही नहीं रही और जो मिल रही हैं वो खरीदना आम आदमी के बस में नहीं। दवाई मिलती ही नहीं है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। जो मिलती है तो वो ये है कि वो हर दूसरे दिन हर हफ्ते जो है वो दवाई की कीमत बढ़ी हुई। 80 रुपए का शरबत 150 में दिया जा रहा है। शार्ट यूँ करते ब्लैक में भी के बुखार का शरबत नहीं मिल रहा है। अभी सीना खराब चल रहा है बच्चों का, नज़ला जुकाम, ये शरबत भी छोड़ कर देते। दवाएं लिख के दे रहे हैं, इतनी महंगी है कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता। 20-25 हज़ार कमावे, घर का खर्चा करें या दवाइयाँ लें। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं कि मखसूस बीमारियों की अद्वियात तो दूर की बात, आम अमराज की अद्वियात भी मार्केट से गायब हैं।
सरदर्द, नज़ला, बुखार की टेबलेट्स और सिरप तक नापैद हैं। काफ़ी सारी टेबलेट्स हैं जो कि मार्केट में शॉर्ट हैं और अगर आ भी रही हैं तो ब्लैक में मिल रही हैं। जो टेबलेट ज़्यादा चलने लग जाती है वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है। काफ़ी टेबलेट्स हैं जिसके प्राइस बढ़ चुके हैं और थोड़े ही नहीं बढ़ते, डबल बढ़ जाते हैं एकदम ही। ड्रैब की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद करते हुए कहा गया है कि हुकूमत ने मुल्क में रजिस्टर होने वाली 25 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर की हैं। कैमरामैन शाकिर तालिब के साथ जीशान अहमद, कराची। अब तक सिंध के निगरां वजीर बराए बल्दियात मुबीन जुबानी की हिदायत पर महकमा बल्दियात का अहम हुक्म। सिंध भर में तमाम किस्म की इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां सिंध के निगरां वजीर बराए बल्दियात मुबीन जुमानी की हिदायत पर महकमा बल्दियात का अहम हुक्म। सिंध भर में तमाम किस्म की इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी लगा दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रिजवान अहद खान से इस बारे में मजीद जानते हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध के निगरां वजीर बल्दियात मुबीन जमाली की हिदायत पर महकमा बल्दियात का अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सिंध भर में तमाम किस्म की इमारतों पर जो तामीरात है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, नक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम जो नक्शे हैं अब वो पास नहीं किए जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि सिंध भर में तमाम किस्म की जो इमारतें हैं, घर हो, कमर्शियल प्लॉट्स हो, उनके नक्शों पर मंजूरी पर पाबंदी आयद और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है पाबंदी का इत्तलाक जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर लागू होगा। तमाम किस्म के बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि ये पाबंदी जो है आइंदा पॉलिसी मुरतब होने तक जारी रहेगी। जी, अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद खान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।